जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और वनरक्षक की जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो उसकी तैयारी के लिए आपको पता है कि हमने कहा था कि ग्रामीण परिवेश और हिंदी संपूर्ण तरीके से हम पूरा कराने वाले हैं। तो आपको बता दें, हमने ग्रामीण परिवेश और हिंदी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हिंदी में हमने लगभग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि समास हमने पढ़ा दिया और काल आज पूरा समाप्त हो जाएगा इसी वीडियो में, क्योंकि हमने पता है आपको कि काल के हमने 2 पार्ट पहले ही बना दिए हैं। अब देखिए, अगर आप इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं यानी कि ग्रामीण परिवेश और हिंदी की, तो आप करना क्या होगा, उसका लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, वहां से आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। जैसे प्ले लिस्ट पर जाएंगे दोस्तों, वहां पर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून, इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। और यहाँ पे हमने हर एक वीडियो को एक क्रम में लगाया हुआ है, आप जा करके इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। उसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपने वन रक्षक के फॉर्म भरे हैं दोस्तों, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको पता है बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर आया था, क्योंकि हिंदी बहुत ही टफ मानी जाती है। अगर आपको ऐसी हिंदी लगाने की मतलब जिज्ञासा है, तो आप इस पीडीएफ इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी हिंदी पूछी गई थी। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के दोस्तों एग्जाम के पेपर दिए गए हैं, फिर उनको हमने सॉल्व करा। और दोस्तों, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के 4 पेपर हुए थे, 4 के चारों पेपर हमने पूरे सॉल्व करा दिए हैं, तो जाकर देख सकते हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको इस प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम देखने वाले हैं भविष्य काल के बारे में। ठीक है, वर्तमान काल और भूतकाल हम देख चुके हैं, भविष्य काल के तीनों भेद देखेंगे। आपको पता, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल, तो इन तीनों के विषय में देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले बता दें आपको कि चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं भविष्य काल। देखिए, आपको बताया हमने कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के आपको पता होगा कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। भूतकाल कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और भविष्य काल के केवल और केवल दोस्तों 3 भेद होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना कि भविष्य काल के बारे में, कि भविष्य काल कहते हैं किसको, तो आपको पता है भविष्य में होने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। मतलब कोई भी काम अगर भविष्य में मतलब आने वाले समय में होगा, देखिए जो चल रहा है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं वर्तमान में होगा, और जो पढ़ा चुके हैं, जैसे कि हमने समास पढ़ा दिया है, तो समास क्या हो जाएगा आपका भूतकाल में आएगा। और आगे हम कारक पढ़ाने वाले हैं, तो कारक कह जाएगा भविष्य। तो हम इसी की बात करें, जो आगे आने वाला होता है उसी को हम भविष्य बोलते हैं। आपको बता दें कि भविष्य काल केवल 3 भेद होते हैं। देखिए, अब 3 ही क्यों होते हैं, इसका मैं रीजन बता दूं। देखिए, आपको पता है कि आपके समय जो आपका वर्तमान काल होता है उसके 5 भेद और आपके भूतकाल के 6 भेद, मगर भविष्य के 3 ही क्यों होते, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, भविष्य काल का पूर्ण और अपूर्ण भेद नहीं होता, क्योंकि देखिए आपको पता है कि पूर्ण भूत होता है और अपूर्ण भूत होता है, मगर दोस्तों पूर्ण भविष्य और अपूर्ण भविष्य नहीं होता। क्योंकि देखिए क्यों नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, भविष्य में जब, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब भविष्य में काम शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि भविष्य में काम होगा, शुरू नहीं हुआ है, तो जब कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है तो वो पूरा या फिर अधूरा कैसे हो सकता है। इसीलिए दोस्तों भविष्य काल का कोई भी पूर्ण या अपूर्ण काल नहीं होता, पूर्ण या अपूर्ण भेद नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भेद आपका सामान्य भविष्य काल, बहुत ही सिंपल है। जब क्रिया में समानता भविष्य में होने का बोध हो, वहां सामान्य भविष्य काल होगा। और आपको बता दें, इस तरह के सामान्य भविष्य काल के पहचानने के आपके लिए क्या होगा, आपको लास्ट में गा गी गे मिल जाएंगे, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। जैसे मैं खेलूंगा, देखिए अभी खेला नहीं, मैं खेलूंगा, अब पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मगर हमने एक निर्णय बना लिया है कि मैं खेलूंगा। ठीक है, तो देखिए गा चुका है, राम अखबार पढ़ेगा, गा चुका है, वह जाएगी, गी आ चुका है, कल तापमान अधिक होगा, गा गया दोस्तों। तो ये चीज समझिएगा, सामान्य भविष्य काल है। रमेश खाना खाएगा, गा आ गया है ना, मतलब खाएगा, अभी खाया नहीं, खाएगा, आगे की बात कर रहा है। सीता खेलेगी, राम घर जाएगा, सीता खाना खाएगी। देखिए गा गी गे ऐसे सेंटेंस आते तो आपके सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आ जाएंगे। बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा कि जो काम होने वाला होगा, मतलब कि आने वाले समय में होगा, वही भविष्य के अंतर्गत आता है। चलिए अब दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। देखिए समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए संभाव्य मतलब का संभावना रहे कि होगा, ठीक है, देखिए जिसमें क्रिया की
भविष्य में होने की संभावना होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, संभाव्य भविष्यकाल। और आपको बता दें इसमें संभावना सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसमें दोस्तों क्रिया के अंत में ए लगा होता है या फिर ऐ लगा होता है या फिर ऊ लगा होता है, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं वो संभाव्य भविष्यकाल के होंगे। इसके अलावा आपको पहचान बता दूं, अगर देखिए संभाव्य भविष्यकाल की पहचान बता दें तो इसमें देखिए शायद लगा होगा शुरुआत में, संभव लगा होगा, लगता है लगा होगा, हो सकता है, कदाचित। अगर ऐसे सेंटेंस आपको कहीं मिलते हैं तो दोस्तों आपके वो संभाव्य भविष्यकाल हो जाएंगे। या फिर दोस्तों क्रिया में के अंत में दोस्तों आपको ए लगा मिल जाए या फिर ए लगा या फिर ऊ लगा मिल जाए तब भी आपका संभाव्य भविष्यकाल होगा। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे। चलिए हम उदाहरण समझाते हैं। देखिए शायद कल वर्षा हो, देखिए मतलब कि ये 50-50% चांस बताएगा संभाव में कि शायद कल वर्षा हो। देखिए हमने अनुमान लगाया शायद कल वर्षा हो, अब हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। 50-50% चांस है तो इसीलिए दोस्तों ये संभाव्य हो जाएगा, ठीक है। संभव है कि कल राम घर आए, अब देखिए संभव है, संभावना है कि घर आए वो कल ना, लगता है कल स्कूल खुलेगा, अब पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये भी 50-50% चांस है ना। कदाचित शाम तक वह आ जाए दोस्तों, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कदाचित शाम तक वह आ जाए। अब देखिए शायद, संभव है, लगता है, कदाचित, ऐसे सेंटेंस अगर मिलते हैं तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, संभाव्य होते हैं। देखिए हो सकता है, अब देखिए हो सकता है कि वह कहीं और जाए, राम जयपुर जाए दोस्तों, हमने बताया था ए आएगा, मैं घर जाऊं ऊ आएगा, बच्चे खेलने जाएं दोस्तों ए आएगा, या हो सकता है कि कल बच्चे खेलने जाएं दोस्तों ए आ जाए ना। ऐसे भी सेंटेंस अगर लास्ट में आते हैं तब भी वो आपका संभाव्य भविष्य काल का ही उदाहरण माना जाएगा। देखिए बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना समझ गया कि संभाव्य क्या होता है। और देखिए संभाव्य में और भी कई चीजें आती हैं, संभाव्य भविष्य काल में और भी चीजें आती है, जैसे किसी चीज का अनुमान लगाना, किसी से अनुमति लेना, किसी प्रकार की इच्छा जाहिर करना, किसी प्रकार का आशीर्वाद जिसको आशीष बोलते हैं, या फिर आदेश जैसे भाव का भी बोध संभाव्य भविष्यकाल कराता है। जैसे अनुमान देखिए कैसे लगाया जाएगा, संभव है कि वहां अभी तक नहीं होगा, है ना, वह वहां अभी तक नहीं होगा दोस्तों। देखिए संभावना अनुमान लगाया था, लगता है राम सो गया, अनुमान लगाया है ना। तो जहां कहीं भी अनुमान लगाया जाएगा वहां पे संभाव्य भविष्यकाल ही होगा, है ना। हो सकता है कल राजू आ जाए दोस्तों, अनुमान लगाया था। अनुमति, देखिए अनुमति में देखिए पाएगा ना, ये देखिए हमने बताया था कि अनुमति में क्या था, जैसे अब मैं यहां से जाऊं, अनुमति ली जा रही है ना, आज्ञा ली जा रही है, मैं यह वस्तु ले जाऊं, देखिए आज्ञा ली जा रही है, हम यहां से जाएं, आज्ञा ली जा रही है। तो देखिए अनुमति भी ली जा रही है ना, तो यहां भी आपका संभाव। देखिए इच्छा कैसे होगी कि प्रभु आपकी रक्षा करे, देखिए ये किसी की इच्छा ही तो है ना। मेरी इच्छा है कि मैं घूमने जाऊं, देखिए ऊं लगा मिल गया, है ना। और भगवान आपकी मदद करे, क्या है, इच्छा वाले भी शब्द क्या होते हैं, आपके संभाव्य भविष्य में आते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा आशीष मतलब का आशीर्वाद देना, बच्चा सदा सुखी रहो, बच्चा जुग जुग जियो, बेटा खूब फूलो फलो दोस्तों, ये सब क्या है, आशीष, किसी को दोस्तों आशीर्वाद दे जा रहे हैं, और ये भी आपके संभाव्य भविष्य काल के ही उदाहरण होंगे। आदेश में देखिए कल तुम मेरे बंगले पे आ जाना, है ना, मामा ठाकुर की हवेली पे, ना, ऐसे आपने सुना होगा मूवी में, तो वो सब आदेश देते। तो आदेश भी क्या है, संभाव्य भविष्य काल का होगा। तुम यहां से घर जाओ, सीधा घर जाओ, है ना, कल तुम स्कूल जाओ, तो दोस्तों ये क्या है, आदेश दिए जा रहे हैं, और आदेश भी आपके कहां होंगे, संभाव्य भविष्य काल में आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हेतु मत भविष्य, देखिए अंतिम पार्ट है और अंतिम है, ठीक है। चलिए हेतु मत भविष्य, देखिए जब किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, यानी शर्त वाले वाक्य होते हैं, तो वहां पर हेतु मत भविष्य काल होता है। समझिएगा, जब कोई काम किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर रहे, जैसे वह चले जाए तो मैं बैठूं, देखिए मेरे बैठने का किस पे दोस्तों मतलब किस पे वेट कर रहा है, और मैं बैठ, देखिए वो जाएं तभी मैं बैठूंगा, मतलब मैं जो बैठने वाली क्रिया है वो जाने पर निर्भर है, ठीक है। अब देखिए वह आए तो मैं जाऊं, अब देखिए जो जाने वाली चीज है वो उसके आने पर निर्भर है ना। छात्रवृत्ति मिले बच्चे पढ़े, अब देखिए मिलेगी तभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये देखिए शर्त वाले हैं। और दूसरी चीज, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, देखिए पढ़ने की क्रिया अगर आप करते हैं तो पास हो जाओगे, ठीक है, पास होने की क्रिया निर्भर है, ठीक है। देखिए लाइट आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे, समझ सकते हैं, एक क्रिया दूसरे पे निर्भर है। पिताजी आएंगे तो बच्चा खाना लाएंगे, है ना, बच्चे खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, हेतु मत भविष्य। चलिए तो उसी तरीके जैसे हम पीछे भी दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते थे, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, कदाचित कल परीक्षा का परिणाम आए में प्रयुक्त काल क्या होगा, सामान्य भविष्य,
संभाव्य भविष्य, हेतुत्मक भविष्य और सामान्य वर्तमान। देखिए आप लोग, ये देखिए आपके यूपीएससी क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करिए, कुछ भी क्या करिए मगर आंसर जरूर क्या करिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। और आपको बता दें एक बार, अगर आपकी हिंदी दोस्तों वीक है तो आप हमारा ये ई बुक खरीद सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, यूपी टेट, लेखपाल, सुपर टेट, सी टेट, सबके लिए दोस्तों समान हिंदी है। आपको बता दें इसी में आपको वर्णमाला मिल जाएगा, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मरण बोधक, अभिकारी में आ जाएंगे, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, समास, संधि, रक्षण, अलंकार, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों इसमें आपका हिंदी संबंधित समान हिंदी से, ठीक है। आपको कैसे इसका पे कर सकते हैं दोस्तों पैसे, तो 79054192 के बाद आप 1 लगा लीजिएगा। इस नंबर पर 50 रुपये गूगल पे या फोन पे करके दोस्तों आप हमें इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और ये ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। और आपको बता दें कि एक बार अवश्य आप जाइए इस प्लेलिस्ट पर और यहाँ पे आप बहुत कुछ पढ़ के दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।